जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी जो बेसिक प्रॉपर्टी जो एसिड शो करता है वो कौन कौन सी होती है, जिससे हम पहचान सके कि ये एक एसिड है। ठीक है, सावर इन टेस्ट, सावर इन टेस्ट हमने जैसे समझा, यानी जो एसिड होता है वो टेस्ट में खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है, यानी जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो इसमें हल्की सी खटास फील होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है एसिड को पहचानने का, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी जो बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे हम इंसान है, हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, हम दो पैर पे चलते हैं, हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम जितना भी हमारा जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो हमें होती है, तो हमारी जनरल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी एसिड की क्या है, सावर एंड टेस्ट, यानी ये जो टेस्ट में ये जो एसिड होता है वो खट्टा होता है। उसके बाद पॉइंट है टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अब लिटमस पेपर, लिटमस पेपर आप एक पेपर समझ लीजिए, जैसा मैंने आपको बोला था एक स्केल होता है, तो आप वो स्केल की जगह एक पेपर समझ लीजिए, एक ब्लू कलर का पेपर होता है। अगर हम उसको एसिड में डालेंगे ना, अगर हम उस लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे तो ब्लू कलर का जो पेपर है वो रेड कलर के मतलब रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ब्लू कलर का हमने जो उसके अंदर पेपर डाला उसका कलर चेंज होकर रेड में हो जाएगा। तो उससे हमें क्या पता चलेगा, जो लिक्विड दिया हुआ है हमें या फिर जो केमिकल दिया हुआ है हमें वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यानी वो हल्का सा एसिडिक नेचर में। ठीक है, करोसिव इन नेचर कैन कॉज सीरियस इंजरीज। क्या एसिड का हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो बहुत सारे डैमेजेस दे सकते हैं, हमारी स्किन खराब कर सकते हैं, हमारी आईज खराब कर सकते हैं, हमारा टंग खराब कर सकते हैं अगर हम उसको इनटेक कर ले तो दीज आर करोसिव इन नेचर। करोसिव क्या होता है, किसी भी चीज को खराब करने वाला, जलाने वाला, खत्म करने वाला। ठीक है, किसी भी चीज की अगर वो क्वालिटी को मतलब बिल्कुल जला रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो पॉसिबली एक एसिड हो सकता है। क्या हो सकता है? एसिड हो सकता है। हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। हमारा जो 4th पॉइंट है वो क्या कह रहा है, इट कंटेन्स हाइड्रोजन। व्हाट इट कंटेन्स, ये हाइड्रोजन कंटेन करता है। ठीक है, हाइड्रोजन कंटेन करने का मतलब एक कंपाउंड का अगर मैं आपको मतलब समझाऊं, व्हाट इज कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होता है, सेम तरीके के मॉलिक्यूल, सेम तरीके के मॉलिक्यूल क्या हो गया, आप समझ लीजिए एक बहुत बेसिक एग्जांपल, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपको समझ आता होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर मिल जाते तो भी एक कंपाउंड है, और हाइड्रोजन और अगर ऑक्सीजन मिल जाते तो भी वो एक कंपाउंड बनाते। ठीक है, तो जितने भी एसिड्स होते हैं उसके अंदर एक कंपाउंड होता है, यानी एक कंपाउंड जो उसके अंदर यूज होता है, इट कंटेन्स हाइड्रोजन, यानी जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होती है। अगर उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एक एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। 5th पॉइंट हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट टू रिड्यूस CO2। सल्फ्यूरिक एसिड हमने पढ़ा था, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, और हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बोनेट एसिड क्या, कार्बोनेट क्या होता है। ठीक है, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करेंगे, यानी हम दोनों को मिला देंगे, कार्बोनेट को और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर देंगे, तो वो क्या रिलीज करेगा, CO2। CO2 का अगर मैं आपको बेसिक समझाऊं, अगर हम उसको ढंग की भाषा में आपको समझाऊं तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहलाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपने बहुत बेसिक नामों में इसको सुना होगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को हम कार्बोनेट के साथ रिलीज करते हैं और वो CO2 प्रोड्यूस कर रहा है तो ये एक एसिड की जनरल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने एक और कवर कर लिया कि सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम कार्बोनेट से मिक्स करेंगे यानी रिएक्ट कराएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकता है। हमारा 6th पॉइंट क्या है, रिलीज हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट। क्या पॉइंट कह रहा है, जब भी हम किसी मेटल की चीज पे हम अगर एसिड ड्रॉप कर दे, कोई सा भी एसिड डाल दे, तो वो क्या निकालेगा? ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? जब भी हमने हाइड्रोजन उसमें से निकली, क्या निकलेगी? जब भी हमने एक मेटल की चीज ली, उसके ऊपर एसिड डाला, तो उसके अंदर से हाइड्रोजन निकलेगी और एक सॉल्ट क्रिएट होगा। सॉल्ट में आपको समझाऊंगा व्हाट इज सॉल्ट। सॉल्ट हमारा एक नेक्स्ट पार्ट है, आप ये बस समझ लीजिए, जब हम एसिड को किसी भी मेटल पे डालते हैं, हमने किसी भी मेटल पे अगर एसिड को डाला है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो ये भी एक एसिड की एक जनरल प्रॉपर्टी है। व्हाट इज जनरल प्रॉपर्टी, जो हम एसिड्स की पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक जो चीजें होती है एसिड के बारे में, वो सॉल्युबल इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट। ठीक है,
जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, अगर आप नींबू को पानी में डालोगे तो इतना गर्म नहीं होगा, लेकिन आप सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दो, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर पानी में डाल दो सीधे, अगर आपने पानी लिया और पानी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया ना, तो इतनी ज्यादा हीट क्रिएट करेगा, वो इतनी ज्यादा गर्मी और इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाएगा, जिस बीकर में आपने उसको डाला है वो बीकर भी टूट सकता है, वो बीकर ब्लास्ट तक हो सकता है, वो इतनी हीट बना सकता है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो। तो क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में मिलाया जरूर जा सकता है, ठीक है, एसिड पानी में मिलाया जरूर जा सकता है, लेकिन प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट, तो बहुत ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस करता है जब उसको पानी में मिलाते हैं। ओके, तो ये भी एक एसिड की प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी भी चेक हो गई, ठीक है। उसके बाद में हमने जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पढ़ा है 8 पंजेंट ओडर। पंजेंट ओडर, पंजेंट ओडर क्या होता है, हम इस वर्ड को समझते हैं। पंजेंट ओडर, ओडर का मतलब होता है स्मेल, जो अच्छी ना हो, जो प्लीजेंट ना लगे, यानी जो आपको अच्छा फील ना कराए, और पंजेंट यानी जिससे हमें बहुत अजीब सा लगे, जैसे कोई कई बदबू ऐसी नहीं होती, जैसे हम गैस की बदबू सूंघते हैं, अगर गलती से घर में गैस लीक हो जाती है तो हमें बड़ी पंजेंट सी, बड़ी गंदी सी एक स्मेल आती है, जिससे हमें इरिटेशन होने लगती है, हमारे सांस फूलने लगती है, हमारा जो दिमाग होता है उसके अंदर वो गैस चढ़ने लगती है और हम बहुत ज्यादा बीमार फील करते हैं। तो एक पंजेंट ओडर निकलती है एसिड से। एसिड्स अगर आपने कभी अगर देखा होगा, कोई एसिड का यूज करता है तो उसमें से बड़ी गंदी सी बदबू बाहर आती है। तो एसिड की एक जनरल प्रॉपर्टी और क्या है, पंजेंट ओडर, ठीक है। प्योर एसिड्स आर कलरलेस लिक्विड, क्या है एक और इसकी प्रॉपर्टी है, जितने भी प्योर एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्योर एसिड्स होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता, वो एकदम पानी की जैसे आपको ट्रांसपेरेंट लगेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए बहुत करोसिव हो सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा किसी की भी चीज को जला सकते हैं, खराब कर सकते हैं, लेकिन वो पानी की जैसे दिखते हैं। मैं पानी और एसिड अगर ग्लास में भर के रख दूं तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि पानी कौन सा है, एसिड कौन सा है। तो प्योर एसिड्स आर कलरलेस, ठीक है। सम एग्जिस्ट इन, दिस इज एग्जिस्ट स्टूडेंट्स को, दिस इज एग्जिस्ट, सम एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। अब कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जो सॉलिड स्टेट में भी रहते हैं। हमने 3 स्टेट पढ़ी है, तो ये सारी हमने लिक्विड के बारे में पढ़ा है, और एक पॉइंट इसका ये भी कहता है कि कुछ एसिड्स ऐसे हैं, यानी कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, यानी एक सॉलिड स्टेट में भी वो रहते हैं, तो कुछ एसिड्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो ये हमने सारी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड समझ लिया है, और हमने क्या समझ लिया है, सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड्स। तो आप ये 2 पॉइंट समझ लीजिए, नोट कर लीजिए।